सीएसके की और एक हार और राजस्थान की बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ी जीत रियान पराग की भी। उनकी कप्तानी की मैं दाद देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त कप्तानी करी। और एक खिलाड़ी जिसकी मैं दाद देना चाहूँगा वो है नीतीश राणा। राणा जी ने आज कमाल की बल्लेबाजी करी और राणा जी को ना सही बैटिंग ऑर्डर नंबर मिला है, नंबर 3। ये मुंबई इंडियंस के लिए जब खेलते थे तब नंबर 3 पे खेलते थे, बहुत रन बनाए थे उस सीज़न भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पारी के बाद जो उनका कॉन्फिडेंस है ऊपर जाएगा और यहाँ से बहुत सारे रन उनको बनाते हुए देखेंगे। फेंटा लगाया, बहुत कूटा है उन्होंने हर गेंदबाज को जो जो उनके सामने गेंदबाजी करने आए। 36 गेंद में 81 रन की पारी, शतक नहीं बना पर लेकिन ये शतक से कम नहीं थी पारी। तो लेकिन चेन्नई मैच हार गया जी, ये बैक टू बैक मैच हारा है चेन्नई। इसके क्या क्या कारण हैं देखिए। चेन्नई ना इतनी गलतियां कर रहा है। चेन्नई ने पहले तो ऊपर त्रिपाठी खिला रखे हैं, त्रिपाठी जो हिलजुल ज़्यादा रहे लेकिन रन नहीं बना रहे हैं। तो माफ़ करना, त्रिपाठी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत मेहनती हैं, बट मुझे ये कहने में कोई अब संकोच नहीं हो रहा कि शायद उनकी जगह इस टीम में नहीं बन रही। और इतना हिल जुलेंगे ना जब, तो फिर बॉल कब देखेंगे। तो रन नहीं बन रहे हैं और वो इंटेंट भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ऋतुराज ने अपने आप को नीचे किया हुआ है, जो इतने उम्दा बल्लेबाज हैं। एक प्रॉपर ओपनर के रूप में हमने उनको देखा है और बहुत सक्सेसफुल ओपनर देखा है चेन्नई सुपर किंग के लिए। और चेन्नई सुपर किंग की हमेशा से ताकत रही है, उनके ओपनर्स बहुत अच्छे रहे हैं। मैथ्यू एडन की बात कर लें या स्मिथ की बात कर लें, मैकलम की बात कर लें या कॉनवे की बात कर लें। हाँ, कॉनवे से याद आया, वो भी इस टीम में है पर उसको खिलाया नहीं जा रहा है खिलाड़ी को, क्योंकि इनकी समझ ही नहीं आ रही कि ये टीम बना कैसे रहे हैं। चलिए, त्रिपाठी जी की मुझे तो लगता है जगह बनती है, वहीं कॉनवे की जगह बनती है। कॉनवे को इन्होंने नहीं खिलाया हुआ है, वहाँ फास्ट बॉलर एक ओवरटन को खिला लिया इन्होंने। इंडियन फास्ट बॉलिंग इनके पास बाहर बहुत अच्छी पड़ी है, कॉनवे को ऊपर खिला सकते हैं। ऋतुराज नंबर चाहे 3 पे ही खेले कॉनवे, और चाहे आप ओपन कर लीजिए रचिन रविंद्रा के साथ ही, तो इनकी थोड़ी बल्लेबाजी में जान लगेगी। अब ऐसा लग रहा है कि जब शिवम दुबे आउट हो गए ना तो काम खत्म ही हो गया, कोई ऐसा बल्लेबाज ही नहीं जो एट विल छक्का चौका मार सकता हो। तो आज भी वो हुआ। देखिए, इनकी प्लानिंग, पहले तो टीम ठीक नहीं खिला रहे, फिर जो प्लानिंग है वो भी कोई बढ़िया नहीं है। ऋतुराज खेलते तो रहे पर लेकिन वो इंटेंट नज़र नहीं आया वो पारी में कि जहाँ ना गेम आगे की तरफ बढ़ रहा हो। कहीं ना कहीं चेन्नई बहुत पीछे रह गया था इस गेम में। फिर जडेजा की वो पारी आई, बहुत स्लो पारी, उनसे भी वो बड़े शॉट लगे नहीं। अब धोनी इस बार नंबर 9 से ऊपर तो आ गए पर लेकिन देखिए जब वो आए ना तब तक काम ख़त्म हो चुका था। चेन्नई के पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे, बहुत सारी ऑप्शन नहीं थी कि भाई बहुत सारे शॉट मारने पड़ते तब जाके उतने रन बनते। मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं, धोनी जब आए थे तो तकरीबन 53 या 54 रन चाहिए थे और बॉलें थी कोई 24 या 25। अब ऐसे में इतने रन बनना ना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। वहाँ भी वो तीक्ष्णा आए, तीक्ष्णा ने वो एक ओवर डाल दिया जी। और जब वो तीक्ष्णा ने ओवर डाला, 18वां ओवर मेरे ख्याल से था वो, और उस ओवर में 6 रन लिए इन्होंने। जडेजा भी सेट खेल रहे थे तब, उन्होंने भी नहीं शॉट मारा। धोनी स्पिन को अच्छा खेलते, उन्होंने भी नहीं मारा। लास्ट के 2 ओवर में रह गए 39 रन। तो ये कैसी कैलकुलेशन थी, मेरी समझ से परे की बात है। और अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो फिर कहाँ मैच जीतना। चाहे बाद में एक ही बाउंड्री का सवाल रह गया था पर फ़र्क उतना ही रहता है जीत और हार में। तो थोड़ा सा उनको अब जांच करनी होगी अपनी टीम में, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रही है। दुबे का जो कैच पकड़ा गया ना, जो वो कैच था इस आईपीएल में अभी तक का, मुझे लगता है कि रियान पराग ने वो सबसे बढ़िया कैच पकड़ा है। दुबे लग रहे थे कि ये बंदा है ना, ये स्पिन तगड़ी खेलेगा, बट हसरंगा का स्पेल पूरी गेम चेंज कर गया। और नीचे जो इंटेंट दिखाया नहीं सीएसके ने, उसके कारण ये मैच हारे। और मैं थोड़े से आंकड़े आपको बताना चाहूँगा। धोनी साहब के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये आज अच्छा लगा कि ऊपर आए हैं, बट कहीं ना कहीं जब वो आए हैं गेम तब तक तो ख़त्म हो चुका था। पर फिर भी मैं एक आंकड़े जो है वो आपको पढ़ के बताना चाहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी जब चेज़ कर रहे हैं आईपीएल में 2023 से, जो जीते हुए मैच हैं 3 इनिंग में 3 रन है 9 बॉलों पे, और हारे हुए मैचों में 6 इनिंग में 166 रन है 84 बॉलों पे, 13 चौके हैं और 13 ही छक्के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीते हुए मैच हैं उसमें तकरीबन उनकी एवरेज बनती है 8 की, और जो हारे हुए मैच है 49 की। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है, बहुत बड़े स्टैट्स हैं। बट हारे हुए मैच कौन देखना चाहेगा। आप तो चाहोगे कि मेरी चाहे कंट्रीब्यूशन छोटी हो पर वो जीत में आए, बट वो समहाउ हो नहीं पा रही है।
और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट को ये तो देखना होगा कि टीम का रुख जो है थोड़ा बदलना पड़ेगा, खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा। धोनी को ऐसे ही ऊपर आप भेजिए और खुला छेड़िए, उनको बोलो कि भाई मारो, खुल के खेलो, क्योंकि अगर उनके बल्ले से लगेंगे तो बात बनेगी ना, नहीं तो फिर खाना पूर्ति करने की कोई बड़ी मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है। कीपर आज भी उनसे बेहतर कोई नहीं है। बल्लेबाज के तौर पे अगर वो मारने आते हैं तो मारते आज भी बढ़िया हैं, बट क्या वो, लेकिन जो स्टैट है जो ये दर्शा रहे हैं, क्या ये तब्दील हो सकते हैं, वो उनके हाथ में है, वो कर सकते हैं। पर समहाउ मुझे लगता है कि कॉनवे का अंदर आना ज़रूरी है। अगर कॉनवे खेलेंगे तो फिर इनकी टीम थोड़ी सी बेटर लगेगी। सीएसके अब प्रेशर तो है, 2 मैच हार गया है, यहाँ से वापसी होगी या नहीं ये तो समय बताएगा। बट क्रेडिट टू आज राजस्थान जो इस मैच में जीते हैं। रियान पराग ने ज़बरदस्त कप्तानी करी है, बहुत अच्छी तरीके से अपने गेंदबाजों को रोटेट किया। जोफ्रा आर्चर जो लास्ट ओवर कर सकते थे, उनको वो लास्ट ओवर नहीं कराया, ये कारण कि वो शायद उनके ऊपर अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। संदीप के पास गए और संदीप को रिटेन किया था इन्होंने, और संदीप ने वो काम कर दिखाया, जिताया अपनी टीम को मैच। क्रेडिट टू हिम। ज़्यादा इनके बारे में बात होती नहीं है क्योंकि इनका नाम उतना बड़ा नहीं है भाई, पर यह है कि काम इनके बड़े हैं, बड़े बड़े मैच जिताए अपनी टीम को। और बहुत बड़े बड़े गेंदबाज जो हैं वो मुरझा जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन आती है, बट संदीप खड़े होते हैं। वेल डन टू संदीप और राजस्थान की टीम को बहुत बहुत मुबारक। मुझे लगता है कि इस मैच में एक चीज़ तो साबित हो गई है कि जो टीम थोड़ी सी निडरता दिखाती है और थोड़ा सा अपने आपे में खेलती है और अपने चीज़ों को बैक करती है, जो राजस्थान ने किया गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में, जो जिस तरीके की क्रिकेट चलाना चाहते थे उस तरीके से चलाई और मैच जीते। मुझे लगता है कि ये उनका एक प्रमुख कारण रहा है ये मैच जीतने का, और 2 पॉइंट जीते हैं। अब यहाँ से तो मैचेस हो गए, अब जाएंगे अपने मैदानों में जहाँ पे जयपुर में मैच होंगे। तो राजस्थान वेल डन, 2 पॉइंट उनको। चेन्नई नीड टू वर्क हार्ड एंड दे हैव टू गेट देयर ट्रेन बैक ऑन टू द ट्रैक, अदरवाइज देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। चलिए, देर तो बहुत होगी, लेट हो गए। चलिए आप सभी आराम कर लीजिए, मिलेंगे कुछ और वीडियो लेके। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।